वैसे व्हाट्स योर नेम वंस अगेन? सर्वेश। सर्वेश। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे दिल्ली में? मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। ओके, मुझे लग ही ना था। पीसीएस के लिए। हाँ, तो ओके, सो आप कब से तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की? मैं अभी earlier I was working in the Crompton corporate work, but I left job in 2020. Okay. After that, I am preparing for UPSC, UPPCS actually. UP? UPPCS, that is a provincial services for Okay. state level, right? Can you hold my phone? Because इसमें मुझे लग रहा है ऑडियो कम ना आ जाए. So you can keep Okay. it close to you, and then it will record. अच्छा. So what is your daily workout routine? Daily workout routine running is का? almost running is my daily workout routine. Okay. No gym. No gym at all And why not gym? because I don't like. I never tried. Never tried lifting weights. Right. But how much do you run every day? Like how many steps? When I was started, I was used to run for 2 kilometers, but in between 2016 and 2020 तक till मतलब used to run for 5 to 10 kilometers daily. Okay. But अभी क्या है, अभी मैं 1.5 kilometers रनिंग करता हूँ। 1.5 hours करते होगे? नहीं आर्ट्स नहीं, क्योंकि अभी बहुत रनिंग में क्या है कि टायर्ड हो जाऊंगा, फिर हाँ, पढ़ाई हो नहीं पाएगी ना, थोड़ा कंस्टेंट इसका भी है। ओके, एनर्जी सेव। ऐसा ही सॉर्ट ऑफ एनर्जी से भी रह सकते हैं आप। अच्छा, तो आप सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर रन करते हो जस्ट फॉर अ ब्रेक में भी? मे बी ब्रेक और मे बी मेंटेन द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट। ओके, पूरे दिन में सिर्फ इतना ही? बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके। और अभी प्रिपरेशन के टाइम पे हाउ मच डू यू स्लीप? कितना आप रात को सोते हो वैसे जनरली? 6 hours, हार्डली Okay. 6 hours। और आपका शेड्यूल कैसा रहता है? लाइक लेट्स से वेक अप इन द मॉर्निंग, इतने बजे उठा, इसी टाइम आते हो वर्कआउट करने जनरली? ऑलमोस्ट जनरली है इसी टाइम पर। ओके। और सुबह क्लासेस वगैरह कुछ होती है कि इट्स लाइक एवरीथिंग ऑनलाइन? नहीं, अभी तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, अभी सेल्फ प्रिपरेशन है। ओके ओके। तो मॉर्निंग में मेरा रूटीन ये है कि मैं करीब 7 साढ़े 7 के आसपास उठता हूँ, फिर डेली जो रूटीन रहता है वही फॉलो करता हूँ। तो वैसे डाइट क्या रहती है पूरे दिन में अगर हम देखें तो? जैसे फॉर एग्जांपल सुबह चाय हो गई या कुछ हो गया, कैसे होता है? हाउ डज इट स्टार्ट? चाय कम पीता हूँ। ओके। वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ये चने वगैरह खाता हूँ मॉर्निंग में। इसके बाद फिर एक जूस पीता हूँ गिलास। इसके बाद फिर नॉर्मल जो बाहर जो खाना मिलता है वो खाता हूँ। फिर सब ये रूटीन है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि आप खुद प्रिपेयर नहीं करते हो खाना, नहीं। तो बाहर ढाबे पे या कहीं पर भी? हाँ, बहुत सारी जगह है खाली। ओके। अभी लेकिन मेन फोकस स्टडीज पे है इसलिए? हाँ, मेन फोकस अभी वही है, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इस पे है। बस इतना चाहता हूँ कि मेंटेन रहूँ थोड़ा। हाँ, नहीं बहुत ज़रूरी है। बट वाई सडन शिफ्ट कॉर्पोरेट से इसमें आना, क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, बस वही है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके जीन्स में है कि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है कहीं कहीं। और बिहार के भी है पता, यूपी बिहार ऑलमोस्ट आप देखो, नॉर्थ इंडियन ऑलमोस्ट लाइक जो सिटी से बाहर रहते हैं, लाइक रूरल एरियाज में, उनके लिए तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा मैटर करता है उनके लिए, मुझे लगता है, जो आसपास के परिवेश है, कल्चर। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में कितने लोग हैं जो फिजिकली एक्टिव हैं और फिजिकल फिटनेस में है? अभी तो फिलहाल कोरोना के बाद से काफ़ी, लेकिन हाँ अभी बहुत रेशियो कम है ऑलमोस्ट। कि हाँ है, लेकिन सर्कल में ठीक ठाक है, लेकिन कम है। लेकिन उसका रीज़न क्या लगता है आपको कि लोग फिजिकली फिट क्यों नहीं, मतलब ना भागते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कुछ करते हैं? इसके 2-3 रीज़न है। सर सबसे बड़ा रीज़न तो है आदमी सेटल होने के चक्कर में क्या है कि इतना ज़्यादा स्टडी वगैरह में टाइम देता है। मध्यम परिवार के लोग हैं जो क्या है कि जीवन आजीविका कैसे चले उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, राइट, कंपेयर टू कि ठीक है फिजिकल, लेकिन फिजिकल इंपॉर्टेंट है, मैं भी ये मानता हूँ, करना भी चाहिए। मुझे लगता है यही रीज़न है। और दूसरा, जो लोग, एक तो अवेयरनेस की भी कमी है। जो लोग जागरूक हैं वो थोड़ा बहुत करते भी हैं, जो लोग जागरूक नहीं है उसमें लिटरेसी भी मैटर कर जाती है कहीं ना कहीं। हालांकि कोरोना के बाद से काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं। बट आप जिस जगह से हैं वहाँ पर तो विलेज एरिया होगा ना, वहाँ पे तो सबका काम ही ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी से तो रिलेटेड होएगा ही। तो वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जब शायद शहर में लोग आते हैं और वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका थोड़ा भाई फिजिकल वहाँ की फिटनेस से तो कम हो गया ना यहाँ पे। और फिर रनिंग उन्होंने कभी वहाँ करी नहीं होती, रनिंग नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है वो करती है रनिंग फिलहाल। अभी हमारे गांव में तो खासकर है कि रनिंग वगैरह। कौन सा एरिया आपका? मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर वैसे तो पूर्वांचल लगता है थोड़ा बहुत। मैंने तो काफ़ी जगहों में देखा है कि अब रनिंग वगैरह ये सब चाहे स्पोर्ट्स में हो ना हो, हाँ रनिंग करते हैं लोग, वही वो पैशन सा हो गया, पैशन हो गया। हाँ, रनिंग करना। तो ये इंटरनेट, यूट्यूब, रील और इन सब से भी कुछ फ़र्क पड़ा फिटनेस पे?
शायद मतलब पढ़ा तो वही ऑब्वियस अवेयरनेस बड़ी है कहीं कहीं, लेकिन डाइवर्ट भी किया है इसने। वो तो हर चीज का हर चीज़ का प्लस एंड माइनस होता है। ओके, डू यू स्मोक? नो। डू यू ड्रिंक अल्कोहल? समटाइम्स, मे बी, कभी कभी। ओके, एंड व्हाट इज द रेशो, लाइक लेट्स से अगर आप कभी कभी ड्रिंक करते भी हो तो आपको उसका क्या इफेक्ट लगता है? बहुत रेयरेस्ट है वो, वंस इन अ वाइल्ड, लाइक साल में 1 2 3 4 अच्छा, ऐसा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं सर, फिजिकल फिटनेस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो जनरली देखा है, पीपल हु ड्रिंक ऑलमोस्ट एवरी डे, वो ऐसा नहीं। उनके साथ प्रॉब्लम होती है। ओके, एंड स्लीप का तो आपसे मैंने पूछ ही लिया। प्रोटीन वगैरह आप कुछ लेते हो? नो सर। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? बोथ। तो दिन का डाइट में अंडा ये सब कुछ लेते हो आप? अंडा अभी खा लेते हैं। ओके, मेजरली वही है हाँ, इंडियन फूड, दाल Indian, रोटी, दाल, दाल सब्जी ये सब, और दूध वगैरह? दूध वगैरह ले लेता हूँ, छाछ ले लेता हूँ। अब दूध 15 मिनट ये जनरली मुझे लगता है कि ये मैंने देखा है, ये ज़्यादातर गांव की डाइट नहीं है। जिसको भी मैंने आज तक जिससे पूछा है, गांव से जो हो या मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज से, उनका एक मैंडेट होता है, दूध पी रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, बाकी प्रोटीन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। राइट, सही है। और उसका रीज़न आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? मतलब क्या बस चला जा रहा है इसलिए है, या किसी ने सोच समझ के करा है? नहीं, हो सकता है। देखिए, रूटीन गांव का क्या है, रेगुलर रही टाइम, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर ये आप सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आ जाता है कि ठीक है यार, प्रोटीन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक्चुअली प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि सारा जो डाइट है हमारा पूरा प्रॉपर नहीं रहता है। कुछ चीज़ें कमी रह जाती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन क्या है कि वही मैं बता रहा हूँ, मेन मुद्दा जो है ना, मध्यम परिवार का इनकम का है। ओके, फोकस ही वही है। हाँ, फोकस ही वही है। तो हेल्थ में फोकस ही कहा जाएगा। हाँ, अगर आप खाने के लिए मजबूर हैं तो आप क्या बॉडी पे फोकस करेंगे आप? करेक्ट। बाकी ऐसा कुछ और बाकी सब कीजिए। और वेट लॉस वगैरह जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो वो नहीं हो पाते, हेलो योर फ्रेंड थर्ड वन कल कर लीजिएगा। आई एम जस्ट आस्किंग। तो ये बेसिकली फॉर अ चैनल आई एम डूइंग अ रिकॉर्डिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा जो गोल है वो है कि मेरे को 100 लोगों को इंटरव्यू करना है, एवरी एज ग्रुप, और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो 100 लोग फिटनेस को लेकर के, डाइट को लेकर के, और लाइफ बहुत छोटा सा पार्ट है उसको लेकर के सोचते क्या है, अपनी हेल्थ को लेकर के क्या सोचते हैं। अगर मैं आपको इसका स्क्रीन दिखाऊं तो दिस इज, यहाँ लिखा है बॉडी, दिस इज द बुक व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, तो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ लाइफ इज, वो हमारे बाहर से ज़्यादा हमारे अंदर है, और हमारे अंदर से सबसे करीब हमारी बॉडी है, और यही है जो हमारे पास लास्ट तक रहेगी, पैसा भी नहीं रहेगा। हमें लगता है, हाँ सिचुएशन सबकी होती हैं जिनको लगता है कि यार ये मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ठीक करनी है, बट अगर हम कैलकुलेट करें और इवैल्यूएट करें तो फिर मेंटल पीस विद मनी पीस इक्वेशन में आना चाहिए, राइट, व्हिच आई कॉल POM, पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ मनी। वो इक्वेशन नहीं होता है, बिकॉज जब आप पीस ऑफ मनी की तरफ जाते हो इनिशियली, जब आपको लैक होता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा उस तरफ भागते हो, और फिर आप पीस ऑफ माइंड छोड़ते रहते हो, और फिर आपको पता नहीं चलता, बैलेंस खराब हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ लोगों की बॉडी को लेकर के उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो उसका ध्यान रख भी रहे हैं, क्या वो समझते हैं इस चीज़ को कि बॉडी कितनी ज़रूरी है। एक्चुअली उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप सही कह रहे हैं, मेंटल पीस विथ मनी पीस इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक मैं इक्वल होना चाहिए, राइट। एक पे नहीं रह सकते, एक पे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एक पे रहेंगे तो दूसरा आपको 100% वैसा नहीं होगा, तो फिर मंदिर के बाहर ही मिलेंगे। दूसरा चीज़ है सर, अवेयरनेस की भी कमी है। आप अगर जाएंगे तो आप नॉर्मली देखेंगे बाकी गाँव में लोग पड़े हुए हैं, करेक्ट, रील्स देख रहे हैं, बहुत जो मतलब फ्रूटफुल चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं। हालांकि बॉडी जो आपने बोला कि हमारा शरीर हमारे साथ ही जाएगा, अदरवाइज कुछ चीज़ें, सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, और प्लस वही है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए लाइफ में। दो चीज़ें मैटर करती हैं, करेक्ट। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि थोड़ा काम करना भी चाहिए आप लोगों को। हाँ, मेरा मेन, मैं वैसे व्लॉग्स बनाता था, बट मेरा मेन मुझे लगा कि यार अपने बारे में कितनी बात करोगे आप, या अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ जी अंडा खाओ, कितनी बार बोलूँ अंडा खाओ। एटलीस्ट ये जानना तो ज़रूरी है ना पहले कि आसपास है, मैं मुखर्जी नगर ही रहता हूँ, तो आसपास लोगों की क्या सोच है। और जब मैं निकला हूँ और मैं देख रहा हूँ और मैं लोगों से जिम में भी बात करता हूँ, तो मेरे को ये पता चलता है कि लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस है ही नहीं, कुछ नहीं जानते। वो आपने जो बात बोली वो रील यार गाँव में भी चल रही है और रील शहर में भी चल रही है।
बस यहाँ पर ये है कि एसी में बैठ के देख रहा है वो, और वहाँ पे वो मंजी पे धूप में बैठ के देख रहा है। रीलें सब देख रहे हैं और सब ये काम कर रहे हैं। एक लाइफ एडवाइस अगर आप देना चाहो यंगस्टर्स को हु आर इन देयर 20s, क्योंकि वो आपका टाइम निकल गया, व्हाट इज वन लाइफ एडवाइस सबसे ओवरऑल? प्रायोरिटी सेट करें, प्लस अपने बॉडी को लेके थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहें, और रनिंग और वर्कआउट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस बैलेंस डाइट करें, अल्कोहल और सिगरेट से काफ़ी दूर रहें। करेक्ट, यही एडवाइस है मेरा, और समय के साथ चलें। हाँ, और ये जनरल एडवाइस सबकी होती है जनरली, बट अगर मैं ऐसे 100 या 1000 लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करके कर पाया तो वो 1000 एडवाइस हो जाएंगी। तो दैट्स द होल गोल। ठीक है, तो विल डू दैट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका क्या नाम था? सर्वेश। थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है हर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं आपको लिंक कैसे भेजूँ? आप अपना नंबर दे दें। हाँ,